कल्पना कीजिए कि एक कमरा है जो बहुत ज्यादा शोरगुल से भरा हुआ है। हाँ। मतलब हर तरफ से तेज आवाजें आ रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ चीजें गिर रही हैं। और इस शोर को शांत करने के लिए अगर कोई ये कहे कि उस कमरे में एक और नई आवाज जोड़ दी जाए, तो ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, है ना? हाँ, बहुत अजीब लगेगी। मतलब कोई भी सोचेगा कि शोर को शांत करने के लिए एक और आवाज, ये तो पूरी तरह से एक विरोधाभास लगता है। बिल्कुल विरोधाभास ही है। हाँ, अक्सर ये मान लिया जाता है कि शांति का अर्थ है आवाज का पूरी तरह से ना होना। लेकिन देखिए, मानव मन के मामले में ना खालीपन अक्सर और भी अधिक विचारों के शोर को जन्म देता है। इसलिए एक चुनी हुई ध्वनि उस सारे अनियंत्रित शोर को एक दिशा देने का काम करती है। और आज के इस गहन चर्चा में हम इसी विरोधाभास और इस प्राचीन तकनीक के हर पहलू को खंगालेंगे। हमारा आज का विषय है नाम जप। जी। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो केवल इसे एक धार्मिक कर्मकांड या पूजा पाठ के हिस्से के रूप में देखना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो बहुत विस्तृत हैं। बहुत गहरे स्रोत हैं, बिल्कुल। हाँ, मतलब वे हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी यानी स्नायु विज्ञान और अद्वैत वेदांत के अत्यंत गहरे दर्शन तक ले जाते हैं। ये महज होठों से किसी शब्द को दोहराने की क्रिया नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो चित्तवृत्तियां होती हैं ना, मतलब मन के जो भटकाव है, उनको नियंत्रित करने का एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन विज्ञान है। सही कहा आपने। हमारे स्रोतों का अध्ययन करने पर यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन समय से ही ना इसका उपयोग एक मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में होता आया है। जब इसे केवल एक रस्म मान लिया जाता है, तो इसके जो असली प्रभाव है ना, वो पूरी तरह से अनदेखे रह जाते हैं। हाँ, स्रोतों में संत तुलसीदास जी का एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ आता है। मतलब उन्होंने नाम की महिमा का इतनी गहराई से वर्णन किया है और इसे सीधे ईश्वर का स्वरूप ही बता दिया है। बिल्कुल। उनके अनुसार ये केवल परमात्मा तक पहुंचने का कोई एक साधन या मार्ग नहीं है, बल्कि स्वयं में पूर्ण मंजिल है। इसे भक्ति और ध्यान का एक ऐसा अद्वितीय संगम बताया गया है जो मन की सबसे निचली और अशांत परतों पर सीधा असर करता है। और अगर इस भक्ति और ध्यान के संगम के काम करने के तरीके को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जाए ना, तो एक बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? यही कि ये भौतिक और मानसिक स्तर पर कैसे असर डालता है। आखिर एक शब्द बार बार बोलने से मन शांत कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो है। इसके पीछे का जो तंत्र है ना, वो समझना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मानव मन का स्वभाव ही लगातार विचार उत्पन्न करना है। अगर हम गहराई से देखें तो ये विचार असल में है क्या? क्या है? जो चिंताएं, पुरानी यादें या योजनाएं मन में निरंतर चलती रहती है ना, वे असल में एक प्रकार की सूक्ष्म धुनी है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में सब वोकलाइजेशन या आंतरिक संवाद कहा जाता है। मतलब एक इंसान बिना होंठ हिलाए लगातार खुद से ही बात कर रहा होता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि वो जो हम सोच रहे हैं, मतलब चाहे वो कल की मीटिंग का तनाव हो या किसी बात का डर हो, हाँ, वो सब हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक गूंज है। मतलब एक ऐसा बिना आवाज का शोर जिसे केवल हम सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और यहीं पर न्यूरोलॉजी का दृष्टिकोण सामने आता है। जब हम राम, कृष्ण या किसी भी दिव्य नाम का बार बार उच्चारण करते हैं ना, तो वो जो रिपीटेटिव साउंड पैटर्न है, हाँ, जो बार बार दोहराया जा रहा है। जी, वो मस्तिष्क के न्यूरल पाथवेज को गहराई से प्रभावित करता है। न्यूरोलॉजी में एक नेटवर्क होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहा जाता है। जब मस्तिष्क कोई विशेष काम नहीं कर रहा होता ना, तब ये नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। और यही वो हिस्सा है जो ओवरथिंकिंग, भविष्य की चिंताओं और अनावश्यक ख्यालों को जन्म देता है। ओहो, मतलब ये डीएमएन ही सारी गड़बड़ करता है। एक तरह से हाँ। हमारे जो स्रोत हैं वो दर्शाते हैं कि नाम जप की ये जो निरंतर आवृत्ति है, ये इस डीएमएन की सक्रियता को बाधित करती है, उसे रोकती है। अच्छा। इसके अलावा ये मस्तिष्क की तरंगों को यानी ब्रेन वेव्स को भी बदलता है। सामान्य और तनावग्रस्त अवस्था में मस्तिष्क तेज बीटा तरंगों में काम करता है। लेकिन एक ही ध्वनि के निरंतर और लयबद्ध उच्चारण से मस्तिष्क धीरे धीरे शांत अल्फा या जो ध्यानमग्न थीटा तरंगे होती है ना, उनकी ओर खिसकने लगता है। इसे ना मैं एक आधुनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि इंसानी मन एक कंप्यूटर का वेब ब्राउजर है। ठीक है। और उसमें एक साथ 50 अलग-अलग टैब खुले हुए हैं और हर टैब से अलग आवाज आ रही है। मतलब किसी टैब में भविष्य की चिंता बज रही है, किसी में कल के काम का तनाव चल रहा है और किसी में पुरानी बातों का शोर है। बिल्कुल, हाँ। तो नाम जप जो है वो धीरे धीरे उन सभी टैब्स को एक एक करके बंद करने जैसा है ना? जब तक कि सिर्फ एक शांत करने वाली ध्वनि,
मतलब एक पवित्र वाइब्रेशन वाला इकलौता टैब चालू ना रह जाए। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और अगर इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए ना, तो जैसे कंप्यूटर में सारे अनावश्यक टैब बंद होने से प्रोसेसर पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाता है। हाँ, सिस्टम फास्ट हो जाता है। बिल्कुल, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह मस्तिष्क के साथ भी होता है। वो पवित्र नाम मस्तिष्क की पूरी ऊर्जा को, उसके पूरे फोकस को केवल एक बिंदु पर ले आता है। वो शब्द ना केवल एक शब्द नहीं रहता, बल्कि एक कंपन बन जाता है जो पूरे तंत्रिका तंत्र को, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को ये संकेत देता है कि अब सुरक्षित और शांत महसूस करने का समय है। अच्छा, मतलब ये शारीरिक स्तर पर भी असर कर रहा है। हाँ, ये एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, जहां शरीर की जो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया होती है ना, जो तनाव पैदा करती है, वो शांत हो जाती है। इस बिंदु पर ना एक और बहुत गहरी बात सामने आती है। जब मस्तिष्क की सारी ऊर्जा एक ही ध्वनि पर केंद्रित हो जाती है, सारे वो टैब बंद हो जाते हैं और दिमाग शांत हो जाता है, तो इसके बाद क्या? हाँ, आगे क्या? मतलब क्या महज शांति पाना ही अंतिम लक्ष्य है? क्योंकि हमारे जो स्रोत हैं वो हमें केवल मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी की सीमाओं में बांध कर नहीं रखते। बिल्कुल नहीं। वो तो हमें यहाँ से दर्शन शास्त्र के सबसे ऊंचे शिखर की ओर ले जाते हैं। सही कहा। और यहीं पर अद्वैत वेदांत का दर्शन सामने आता है। ये इस पूरी प्रक्रिया को ना एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखता है। वो कैसे? देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत का सीधा अर्थ ही है जहाँ कोई दूसरा नहीं है, जहाँ सब कुछ एक है। वेदांत के अनुसार परम सत्य केवल एक ही है, ब्रह्म। और हमारे स्रोत ये संकेत देते हैं कि नाम जप का अंतिम दार्शनिक लक्ष्य केवल मन को एकाग्र करना नहीं है, अच्छा, बल्कि साधक को उसी एकत्व या अभेद की अनुभूति तक ले जाना है। पर यहाँ मुझे ना एक तार्किक उलझन पैदा हो रही है। बताइए। देखिए, अगर कोई इंसान किसी नाम का जप कर रहा है, मान लीजिए वो कोई पवित्र नाम पुकार रहा है, तो इसका बुनियादी मतलब ही ये हुआ कि एक जप करने वाला है और एक ईश्वर है जिसका नाम जपा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये दो अलग अलग सत्ताएं हुई ना। ये तो स्पष्ट रूप से द्वैत है, यानी ड्युअलिटी। एक तरफ सीमित इंसान है, दूसरी तरफ असीम परमात्मा। तो फिर इस प्रक्रिया से अद्वैत का, यानी नॉन ड्युअलिटी का लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है? मतलब द्वैत से अद्वैत का जन्म कैसे हो सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, और ये सवाल इस पूरी साधना के रहस्य को खोलता है। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में ना ये पूरी तरह से सच है कि साधक नाम और स्वयं को वास्तव में अलग अलग ही मानता है। हाँ, तभी तो वो पुकार रहा है। बिल्कुल, वो द्वैत की अवस्था में ही शुरुआत करता है। लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि निरंतर जप से ये जो बीच का भेद है ना, ये धीरे धीरे मिटने लगता है। कहाँ शुरू हुआ? अरे वाह, क्या बात है। लेकिन ये भेद मिटता कैसे है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। मन के स्तर पर ऐसा क्या होता है कि ये जो अलग होने का एहसास है, ये खत्म हो जाता है? देखिए, इसे अद्वैत की चरम अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। शुरुआत में 3 अलग अलग चीजें मौजूद होती हैं। पहला, जप करने वाला यानी साधक। दूसरा, जपा जाने वाला नाम। और तीसरा, जिसका स्मरण किया जा रहा है, यानी वो परम सत्य या ईश्वर। ठीक है, 3 चीजें हो गई। अब जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है ना, वो एक नाम मस्तिष्क और चेतना पर पूरी तरह छा जाता है। जो हमारा अहंकार है, या वो जो मैं की भावना है, जो खुद को ब्रह्मांड से अलग मानती है, वो उस ध्वनि में विलीन हो जाती है। अंततः एक ऐसा बिंदु आता है जहां कोई दूरी नहीं बचती। साधक, साधना और साध्य, ये तीनों एक ही हो जाते हैं। मतलब वो बर्फ पूरी तरह पानी में घुल गई। बिल्कुल। उस क्षण में साधक को ये अनुभूति होती है कि वो स्वयं, वो नाम और वो परम सत्य अलग नहीं है। यही अद्वैत की सबसे गहरी अनुभूति है। बाप रे, ये तो असीम एकत्व की बहुत ही सूक्ष्म अवस्था है। मतलब द्वैत से शुरू होकर अद्वैत तक का ये सफर केवल एक नाम के सहारे तय किया जा रहा है। जी। लेकिन इतने गहरे दार्शनिक और न्यूरोलॉजिकल पहलुओं को समझने के बाद ना, मुझे लगता है कि अगर हम आधुनिक जीवन की रोजमर्रा की हकीकत को देखें तो ये सब बहुत दूर की कौड़ी लग सकता है। हाँ, लोगों को लग सकता है कि ये हमारे लिए कहाँ है। वही तो, आज के समय में जहां लोगों के पास काम के बीच ठीक से सांस लेने का भी वक्त नहीं है, हर तरफ बस ईमेल्स, डेडलाइंस और लगातार बजते फोन्स का शोर है, वहां इस साधना की क्या प्रासंगिकता है? सच तो ये है कि आधुनिक जीवन के इसी भारी तनाव और शोर शराबे के बीच ना, इस तरह के अभ्यास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे जो स्रोत हैं वो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता की ओर इशारा करते हैं, और वो है इसकी सर्वसुलभता। सर्वसुलभता मतलब हर जगह उपलब्ध होना। हाँ। अक्सर ये धारणा होती है कि ध्यान या मानसिक शांति के लिए ना
किसी एकांत जगह पर जाना होगा या फिर पहाड़ों पर जाना होगा हाँ, या घंटों तक किसी खास पोस्चर या मुद्रा में बैठना होगा। बिल्कुल। लेकिन नाम जप के लिए किसी विशेष स्थान, विशिष्ट समय या खास परिस्थिति की कोई बंदिश नहीं है। इसे चलते फिरते, पढ़ते लिखते या यहाँ तक कि बस में सफर करते समय भी किया जा सकता है। तो इसे ना एक पोर्टेबल मेंटल जिम की तरह देखा जा सकता है। पोर्टेबल मेंटल जिम, ये अच्छा नाम है। हाँ, मतलब देखिए, शरीर को फिट रखने के लिए आपको महंगे जिम या भारी भरकम मशीनों की जरूरत हो सकती है, लेकिन मन को प्रशिक्षित करने के लिए किसी बाहरी उपकरण या महंगे सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। इस मेंटल जिम को कोई भी अपनी सांसों के साथ हर जगह ले जा सकता है। बिल्कुल सही। आप जहाँ खड़े हैं, वहीं अपने मन की कसरत शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या ये असल में इतना आसान है? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति भारी ट्रैफिक में फंसा है, हाँ, चारों तरफ हॉर्न की तेज आवाजें हैं या दफ्तर में भारी दबाव का माहौल है। ऐसे में क्या वो जो बाहरी शोर है वो उस आंतरिक नाम जप पर हावी नहीं हो जाएगा? ये चुनौती तो है। इतनी अराजकता के बीच कोई फोकस कैसे कर सकता है? क्या ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वास्तविक चुनौती है, मैं इसे इनकार नहीं करूंगा। शुरुआत में बाहरी शोर जरूर ध्यान भटकाता है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य बाहरी शोर से लड़ना या उसे जबरदस्ती बंद करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य है भीतर एक ऐसा मजबूत एंकर या लंगर तैयार करना जो मन को भटकने से रोके। जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक के शोर के बीच भी भीतर एक नाम को दोहराने का प्रयास करता है ना, तो वो असल में अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर रहा होता है। अच्छा, कि वो बाहर ध्यान ना दे। हाँ, वो मस्तिष्क को सिखाता है कि बाहरी अराजकता पर प्रतिक्रिया देने की बजाय आंतरिक स्थिरता पर ध्यान दे, और धीरे धीरे बाहरी शोर बैकग्राउंड में चला जाता है और वो आंतरिक ध्वनि प्रमुख हो जाती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ना, श्रोती इसे एक अत्यंत उपयोगी अभ्यास मानते हैं। हाँ, विद्यार्थियों के सामने तो आज विचलनों का या कहूँ तो डिस्ट्रैक्शंस का एक पूरा पहाड़ है। बिल्कुल। हर वक्त फोन, सोशल मीडिया और हर सेकंड आती नई जानकारी। और इन सब डिस्ट्रैक्शंस और परफॉर्मेंस के भारी दबाव के बीच नाम जप की निरंतरता विद्यार्थियों के फोकस को फिर से एक जगह बांधने का काम करती है। ये मस्तिष्क को एक विचार पर टिके रहना सिखाती है। जब मन बार बार भटकने का आदी हो चुका हो ना, तो ये अभ्यास उस भटकते मन को वापस वर्तमान क्षण में खींच लाता है। सही बात है। और नियमित अभ्यास से जो धैर्य, मानसिक स्थिरता और सकारात्मकता है, वो स्वतः उत्पन्न होने लगती होगी। बिल्कुल। ये दैनिक जीवन को ज्यादा संतुलित और उत्पादक बनाने का एक बहुत ही सुलभ और व्यावहारिक माध्यम है। तो विज्ञान और व्यावहारिकता के इन सारे पहलुओं को देखने के बाद ना, इस पूरी यात्रा के अंतिम मुकाम की ओर बढ़ना तो स्वाभाविक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, बढ़ना चाहिए। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे एक शोरगुल वाले कमरे को शांत करने के लिए एक ध्वनि का सहारा लिया गया। तो ध्वनि से शुरू हुई ये यात्रा मन को एकाग्र करने और द्वैत की भावना को मिटाने के बाद अंततः कहाँ जाकर ठहरती है? हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि नाम जप का अंतिम उद्देश्य जीवन भर केवल शब्दों की एक मशीन की तरह पुनरावृत्ति करते रहना नहीं है। अच्छा, ये यात्रा ध्वनि से शुरू जरूर होती है, लेकिन इसकी अंतिम मंजिल एक असीम मौन है। वो गहरा मौन जहां विचारों का सारा शोर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। साधक बाहरी शोर से पूरी तरह मुक्त होकर आंतरिक शांति पाता है। ये थोड़ा विरोधाभासी है ना? कैसे? मतलब मौन तक पहुंचने के लिए एक विशेष आवाज या ध्वनि पैदा की जा रही है, शोर को खत्म करने के लिए ध्वनि का सहारा। यही तो इस साधना का सबसे सुंदर रहस्य है। देखिए, शुरुआत में जब कोई नाम जपता है तो उसमें एक प्रयास लगता है, एक एफर्ट लगता है। हाँ, शुरू में तो लगेगा ही। मन भटकता है और उसे जानबूझकर वापस उस ध्वनि पर लाना पड़ता है। ये एक सचेत कर्म होता है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जब ये अभ्यास बहुत गहरा हो जाता है ना, तो ये प्रयास धीरे धीरे व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, उसका नेचर बन जाता है। अच्छा। इसे अक्सर अजपा जप भी कहा जाता है। मतलब जहां जप किया नहीं जाता, वो बस अपने आप भीतर चलता रहता है, धड़कन या सांसों की तरह। मतलब एक अवस्था ऐसी आती है जहां सोचे बिना भी भीतर से उस गूंज को महसूस किया जा सकता है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। और जब वो ध्वनि पूरी तरह से स्वभाव बन जाती है ना, तो वो धीरे धीरे शुद्ध चेतना में, यानी प्योर कॉन्शियसनेस में विलीन होने लगती है। साधक बाहरी शोर और आंतरिक वैचारिक संघर्ष से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। अंततः वो विशेष ध्वनि भी पीछे छोड़ जाती है और जो बचता है वो है एक गहरा अडिग मौन। अरे वाह! ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति को एक ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव होता है
जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये तो ऐसा है जैसे कोई उफनती नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करें। हाँ, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मतलब विचारों की उस अशांत नदी को पार करने के लिए वो नाव रूपी नाव बहुत जरूरी थी, लेकिन जब उस पार शांति का किनारा आ जाता है तो उस नाव को भी तो वहीं छोड़ना पड़ता है ना। उसे सिर पे उठाकर नहीं घुमा जा सकता। बिल्कुल सही। वो असीम मौन की अवस्था है जहाँ सारे साधन पीछे छूट जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक विचार है। आप देखिए ना, एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया आत्म साक्षात्कार की सबसे गहरी दार्शनिक यात्रा बन जाती है। शोर से शुरू होकर पूर्ण शांति में बदल जाना और सचेत प्रयास से शुरू होकर स्वभाव बन जाना ही इसका मूल सार है। तो आज के इस गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि नाम जप महज कोई पुरानी परंपरा नहीं है। ये न्यूरोलॉजिकल स्तर पर मस्तिष्क के जो ओवरथिंकिंग मोड है उसको शांत करने का एक वैज्ञानिक उपाय है जी। और अद्वैत वेदांत के अनुसार ये साधक और साध्य के बीच के भेद को मिटाने का एक दार्शनिक मार्ग है। बिल्कुल। और आधुनिक जीवन की इस आपाधापी में ये मन को एकाग्र रखने का एक ऐसा पोर्टेबल मेंटल जिम है जो ध्वनि के माध्यम से उस परम मौन तक पहुंचने का सफर तय करवाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बिना किसी बाहरी उपकरण या जटिल तकनीक के संभव है। ये मानव चेतना और ध्वनि के बीच के उस गहरे संबंध को दर्शाता है जिसे हमारे प्राचीन स्रोतों ने सदियों पहले ही समझ लिया था। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है मेरे मन में जिस पर सभी चिंतन कर सकते हैं। जी बताइए। हमारे स्रोत बताते हैं कि हमारे विचार केवल सूक्ष्म ध्वनियां हैं और नाम जबकि एक पवित्र ध्वनि उन सभी विचारों को हटाकर एक पूर्ण मौन पैदा करती है। लेकिन जब बाहर का सारा शोर और भीतर के सारे विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं तब उस शुद्ध चेतना की अपनी ध्वनि क्या होती है? क्या उस असीम मौन की भी अपनी कोई आवाज है जिसे शायद केवल उस गहराई में जाकर ही सुना जा सकता है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकता। इसे तो केवल उस मौन में उतरकर स्वयं ही अनुभव किया जा सकता है। सही कहा। तो इसी गूंजते हुए सवाल और गहरे चिंतन के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ इतनी गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही विषयों को नए नजरिए से समझने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। तब तक उस आंतरिक मौन को सुनने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए।